आइए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन में दिया है कि 135 एंड 225 का एचसीएफ आपको निकालना है, लेकिन हमें जो मेथड यूज करना है वो है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मीन्स किसी भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहा जाता है। आइए देखते हैं। बताया था जब हम दो नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे, दो नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले हम उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखेंगे और ये फॉर्म होती है हमारी a = b³ + r। बताया था कि दो नंबर्स हमारे पास हैं, एक 135 दूसरा है 225। सबसे पहला काम इन दोनों में हमारी ये वाली डिजिट छोटी डिजिट है, ये वाली जो संख्या है छोटी है और ये वाली बड़ी है। तो क्या करते थे, सबसे पहला काम हमारा होता था कि बड़ी वाली डिजिट में डिवाइड देना होता था छोटी वाली डिजिट से। हमने देखा 225 जो नंबर्स हमारा है वो किसका काम कर रहा है, ए का। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पर ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू और यहाँ पर रिमाइंडर होता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम फाइनली ये निकाल सकते हैं कि हमारा ए बराबर क्या है 225, v = 135 एंड q = हमारा निकल के आएगा और रिमाइंडर भी हमारा निकल के आएगा। आइए देखते हैं, अगर हम इसमें डिवाइड देते हैं तो सीधा सीधा एक बार जाता है। 135 का मल्टीप्लाई एक बार करेंगे तो 135 माइनस किया 0, 12 - 3 90। बताया था जब हम डिवाइड दें जिस कंडीशन पर हमारा 0 आ जाता है रिमाइंडर, उस कंडीशन पर भी जो होता है वो एचसीएफ होता है उन दिए हुए नंबर्स का, लेकिन हमारा यहाँ रिमाइंडर 0 की जगह क्या आ रहा है 90। तो सबसे पहला काम हम इसको इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। a = b³ + r का मतलब हो गया 225 = 135 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रिमाइंडर 90। और हमने देखा कि हमारा रिमाइंडर यहाँ 90 है तो हमारा अभी एचसीएफ नहीं निकला। तो फिर वही प्रोसेस आगे करेंगे। बताया था कि इस 90 से डिवाइड देना होता था इस वाले नंबर में। ये नंबर हमारे पास है 135। 135 में जब हम 90 से डिवाइड लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 90 बन जा 90, माइनस किया 45 बचा। फिर हमने देखा कि जब हमने इसमें 90 से डिवाइड दिया क्वेश्चन बनाया और रिमाइंडर आया 45। यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है। जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो एचसीएफ भी हमारा नहीं निकला। इसको भी इस फॉर्म में लिखेंगे 135 = 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 45। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा आ रहा है 45। उसके बाद फिर वही प्रोसेस चालू करेंगे। 45 से डिवाइड लगाएंगे 90 में, और जैसे ही हमने 90 में 45 से डिवाइड लगाया तो पूरा 2 बार चला गया, रिमाइंडर बचा 0। बताया था कि जब रिमाइंडर 0 तब की कंडीशन में जो हमारा b होता है वही एचसीएफ होता है। किसका? एचसीएफ ऑफ a एंड b का। उन दो संख्याओं का एचसीएफ b होता है किस कंडीशन में, जब रिमाइंडर 0 आता है। तो हमने यहाँ देखा 90 = 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रिमाइंडर 0। जहाँ रिमाइंडर 0 वहीं पर जो हमारा b होता है कौन होगा, एचसीएफ ऑफ किसका, उन दो नंबर्स का जो हम निकाल रहे थे। कौन कौन से नंबर थे, a एंड b, लेकिन यहाँ a और b की जगह कौन है 135 एंड 235। तो लिखेंगे 135 एंड 225। इस तरीके से हमने 135 और 225 का एचसीएफ निकाला। तो फाइनली हम यहाँ लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 = कितना आया, बताया था जहां रिमाइंडर 0 वहीं पर जो b होता है वो एचसीएफ का काम करता है। तो एचसीएफ = आ गया हमारा 45। एचसीएफ को
हिंदी में महत्तम समावर्त मासा भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोलता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। मतलब अगर हम कोई एक पॉजिटिव और ऑड इंटीजर लें तो हमें ये प्रूव करना है कि वो जो फॉर्म में आएगा वो केवल 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में आएगा। बताया था इस चैप्टर के अंदर 2 बातों का जिक्र किया गया। पहला था यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता था वो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना होता था। जैसा कि हमने 2 एचसीएफ निकाले और एचसीएफ को हमने किस हेल्प से निकाला, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जब यूज किया जाता है तो वहां यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो मीन्स होता है वो ये होता है कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पहले से ही प्रूव्ड है। तो उस प्रूव्ड वाले स्टेटमेंट के आधार पर हमें इसको प्रूव करके बताना है कि ये जो कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो इस फॉर्म में होगा। देखते हैं कि ऑड इंटीजर है कोई। अब वो ऑड इंटीजर कौन है, मान लेते हैं लेट स्मॉल a इज द इंटीजर। सॉल्यूशन है यहां पे, मान लिया हमने वो जो इंटीजर है वो क्या है, लेट a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लिया जो पॉजिटिव इंटीजर है वो कौन है, a, और वो a किस फॉर्म में है, एंड इट इज द फॉर्म a = bq + r। और मान लिया हमने ये जो a हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो a = bq + r की कंडीशन में है। अगर हम इसकी तुलना इससे करें तो हमें साफ दिखाई दे रहा है, यहां b की जगह क्या आ रहा है, 6। तो इसका मतलब a = जो होगा वो 6q + r होगा। और हमने बताया था कि जो हमारा रिमाइंडर होता है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें और जानकारी लें कि r क्या क्या हो सकता है, तो देखिए r की कंडीशन क्या थी कि r हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। लेकिन जिस संख्या से डिवाइड दे रहे होते हैं, किस संख्या से डिवाइड देते हैं हम, b से, जिस संख्या से डिवाइड दे रहे होते हैं उससे छोटा होता है। r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन टू b। r जो होता है वो या तो 0 आएगा हमेशा रिमाइंडर, या फिर 0 से बड़ा होगा। लेकिन हम जिस संख्या से डिवाइड दे रहे होते हैं उस संख्या से हमेशा छोटा होता है। तो यहां हमने देखा हमारा b की जगह क्या आ रहा है, 6। इसका मतलब कि जो रिमाइंडर हम ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर। जो पॉसिबल हो सकती हैं r की वैल्यू वो कौन कौन सी होंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर बोले तो r = क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा क्या होगा, 1 हो सकता है, 1 से बड़ा क्या है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और ऐसे ही 5 हो सकता है। लेकिन उसने बोला 6 लेंगे क्या, 6 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ r की वैल्यू कैसी है, 6 से छोटी है। इसका मतलब हम रिमाइंडर जो ले सकते हैं वो 0 से लेकर के 5 तक। इस तरीके से हम बात करते हैं, लिखेंगे देयरफॉर जब हम पुट करेंगे r = 0, जब हम r = 0 इस कंडीशन में पुट करेंगे, पुट r = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारा रिजल्ट क्या मिलने वाला है, हमने देखा कि a = 6q प्लस क्या करना है, दी हुई कंडीशन में जहां जहां r वहां 0। जब हमने रखा तो a को a रखा, इक्वल को इक्वल रखा, 6q रखा प्लस r की जगह क्या है, 0। और हमने देखा 6 × q, 6 × q, 6 क्या है, इवन इंटीजर, q कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ q की वैल्यू कुछ भी रख लें तो हमें हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर्स में अगर इवन नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा इवन नंबर ही मिलता है। और अगर हम इसमें कोई एक नंबर और जोड़ देते
तो ये हमारा ऑड हो जाता, इवन जोड़ देते तो ये इवन हो जाता, लेकिन यहाँ कोई प्लस नहीं है, केवल क्या है 6 इंटू क्यू। इसका मतलब 6 इंटू क्यू कैसा नंबर है, लिख देंगे यहाँ पर ये कैसा है, इवन नंबर। इसके बाद फिर वही कंडीशन हम पुट करेंगे r इक्वल टू 1। जब r इक्वल टू 1 करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, और हमें साफ दिख रहा है 6q कैसा है, इवन नंबर, प्लस 1 कैसा है, ऑड। जब इवन में ऑड जोड़ेंगे, इवन मान लो एग्जांपल के लिए 4 है, 4 में एक ऑड जोड़ दो, ऑड मान लो 3 है, जब इवन में ऑड को जोड़ा तो कितना आया 7, और 7 का मतलब ये कैसा आया, ऑड। कहने का मतलब ये है किसी भी इवन नंबर में अगर इवन नंबर जोड़ें तो इवन नंबर मिलेगा, और किसी भी इवन नंबर में अगर ऑड नंबर जोड़ दिया जाता है तो हमेशा ऑड नंबर मिलता है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ साफ दिख रहा है 6q प्लस 1 इज द फॉर्म ऑफ ऑड नंबर, तो यहाँ लिख देंगे इट इज ऑड नंबर। ऐसे ही हम चलते रहेंगे, r इक्वल टू क्या पुट करेंगे, यहां देख लेते हैं, पुट r इक्वल टू 2। जब r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6q प्लस 2। ये कैसा है, इवन नंबर, और 2 कैसा है, इवन। इवन में इवन जोड़ा क्या आएगा, इवन नंबर, तो यहां लिख देंगे इट इज इवन नंबर। ऐसे ही पुट r इक्वल टू 3 करेंगे तो a इक्वल टू हमारा आएगा 6q प्लस 3, और 6q कैसा है हमारा, इवन नंबर, और 3 कैसा है, ऑड। इवन में जोड़ा ऑड तो क्या मिलेगा, ऑड नंबर, तो यहां लिख देंगे इट इज ऑड नंबर। ऐसे ही पुट r इक्वल टू हम करेंगे 4 तो a इक्वल टू मिल जाएगा हमें 6q प्लस 4, और 6q प्लस 4 को हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर। क्यों, क्योंकि ये भी इवन है और 4 इवन होता ही है, इवन में इवन जोड़ा तो इवन आया। ऐसे ही लास्ट रह गया हमारा फाइनली पुट r इक्वल टू 5। जब हम r इक्वल टू 5 करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 5, और ये कैसी कंडीशन में आ गया, ऑड वाली कंडीशन में। हमने देखा कि हमारे पास रिमाइंडर थे 0 से लेके 5 तक, हमने सारी वैल्यूज की रखी, रख करके चेक किया, और हमें कुछ नंबर्स इवन मिले, कुछ मिले ऑड। हमने देखा कि हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का अगर हम प्रूव करके देखें कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा। तो हमने देखा ये ऑड में आ रहा है, इधर ये ऑड में आ रहा है, और ये ऑड में आ रहा है। तो फाइनली हम यहाँ लिखेंगे ऑड नंबर्स आर कौन कौन से होंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, और हमें यही तो प्रूव करना था। तो फाइनली लिख देंगे देयरफॉर हेंस, प्रूव कर दिया हमने, क्या कर दिया, हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। फाइनली इसको लिख देंगे, हेंस में क्या लिखेंगे, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया।